साथियों, वर्ग 1 से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट है, जो कि चयन परीक्षा 2023 की भर्ती जो वर्ग 1 की हुई है, उसको लेकर जो मांग है वो निरंतर उठती रही है। और उनकी न्यूज़ आज तक भी प्रत्येक न्यूज़पेपर्स में और प्रत्येक स्तर पर वो अपना प्रयास कर रहे हैं अपनी नियुक्ति को लेकर। ठीक है साथियों, तो देखते हैं उच्च शिक्षक पात्रता परीक्षा का मामला। चयनित शिक्षकों का सवाल है, हमें कब मिलेगी नियुक्ति। ठीक है, ये उनका बहुत बड़ा सवाल है, जो कि वो निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। उच्च शिक्षक पद की पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा पास करने वाले 4,921 चयनित शिक्षकों और अभ्यर्थियों ने सरकार से 2 बड़े सवाल किए हैं। इनका कहना है कि 1 महीने पहले रिजल्ट आ गया, कब मिलेगी नियुक्ति। पदों का गणित गड़बड़ कर दिया तो 85% नंबर वाले भी बाहर हो गए, इनका क्या होगा। इनके बहुत 2 बड़े सवाल हैं। संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री ने 5 मार्च को चयनित पटवारी समेत 9,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे थे। स्कूल शिक्षा विभाग व जनजातीय कार्य विभाग ने अब तक नियुक्ति नहीं दी है। ये वर्ग 1 के चयनित जो चयन परीक्षा पास कर चुके 2023 की भर्ती वाले अभ्यर्थी हैं, उनकी ये मांग है। उन्होंने ये भी कहा था कि आपने 5 मार्च को चयनित पटवारी को 9,000 से ज़्यादा मतलब जो नियुक्ति पत्र बांटे थे, फिर हमारे नियुक्ति पत्र क्यों नहीं बटे, है ना। ये मांग निरंतर है। और उसके बाद उन्होंने उस समय घोषणा भी की थी कि हम 15,000 नियुक्ति पत्र एक हफ्ते के अंदर बांटेंगे, और उनका पता ही नहीं चला, अभी तक बांटे ही नहीं गए। ठीक है, तो 20 फरवरी को मेरिट लिस्ट भी जारी की जा चुकी है। उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2023 में 16 विषयों के लिए 8,720 पदों की भर्ती होनी थी, जिसमें 3,700 पद बैकलॉग के थे। मगर पिछड़ा वर्ग के 13% पद होल्ड होने और कुछ पदों पर पात्रता पूरी न करने के कारण कर्मचारी चयन मंडल द्वारा मात्र 4,921 अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी की गई। 13% होल्ड होने के बाद आप देख सकते हैं ये कंडीशन है ओबीसी के साथ। ठीक है, चयनित शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज दंडोतिया का तर्क भी है कि भर्ती से 20 दिन पहले 1 दिसंबर 2022 को प्रकाशित राजपत्र में 34,789 खाली पद बताए गए थे। इनमें से 50% यानी 17,389 पद सीधी भर्ती से भरे जाने चाहिए। 2018 की भर्ती में भी 5,935 पदों पर नियुक्ति बाकी है, इन पदों को भी जोड़ा जाना चाहिए। मतलब जो 2018 की जो शिक्षक भर्ती जो कि निरंतर पदवृद्धि की मांग अभी तक जारी है, उसके जो 5,935 जो पद बचे थे, उनको जोड़ने की बात भी इन्होंने कही है कि 2023 की भर्ती प्रक्रिया में इनको जोड़ा जाए। तो आप देख सकते हैं वो कितना कुछ प्रयास कर रहे हैं। मतलब 2023 के चयन परीक्षा पास कर चुके सभी अभ्यर्थी पूरी तरीके से प्रयासरत हैं, संघर्षरत हैं, और उनका ये कहना है कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति मिल जाए। साथियों, आप समझ सकते हैं, चयन परीक्षा पात्रता परीक्षा पास की, फिर उन्होंने चयन परीक्षा पास की, और उसके बाद मेरिट सूची भी बनी है, और उसके बाद अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। मतलब कहीं ना कहीं रिजल्ट आ चुका है, मेरिट सूची आनी बाकी है, कहने का मतलब ये है। तो वो कब, मतलब नियुक्ति कब मिलेगी, कुल मिलाकर बात है। आप समझ सकते हैं साथियों, कहाँ कहाँ तक प्रोसेस अटक जाती है, मात्र नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। इसी तरीके से हम ये कह रहे हैं कि वर्ग 3 की प्रोसेस आप देख लो। वर्ग 3 में कितना कुछ संघर्ष करने के बाद भी नियुक्ति ओबीसी होल्ड का भी अटकाया हुआ है ना। पद वृद्धि की मांग हम निरंतर कर ही रहे हैं, जो आश्वासन दिया गया था उसको लेकर हम निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक नहीं सुनी गई। तो देखो, जिस तरीके से प्रयास वर्ग 1 के अभ्यर्थी कर रहे हैं अपने नियुक्ति को लेकर, उसी तरीके से हम सबको प्रयास करना चाहिए। और देखो, प्रयास करने से कुछ होगा। और मैं तो ये कह रहा हूँ, इस समय चुनाव का टाइम है, तो जिस भी क्षेत्र में माननीय जो सांसद बनने वाले हैं,
जो वर्तमान सरकार के हैं, और तो उनसे आप लगातार संपर्क में रहिए और उनसे कहिए कि आप माननीय शिक्षा मंत्री जी से चर्चा कीजिए, माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा कीजिए। आप जनहित के हितैषी हैं। आप हमारी प्रोसेस तो ऐसी प्रोसेस है कि हमारी अटकी हुई प्रोसेस है। हम नहीं कह रहे कि लाखों पद खाली हैं फिर भी आप पद बढ़ाओ, फिर भी आप पद नहीं बढ़ा रहे हैं। वैसे तो बढ़ाना चाहिए क्योंकि भर्तियाँ 10-10, 12-12 साल बाद हो रही हैं, तो कम से कम इतने पद तो बढ़ाओ। जायज़ पद भी नहीं बढ़ा सकते आप, 10,000 पद नहीं बढ़ा सकते आप, इतने पद तो बढ़ा ही सकते हैं आप, है ना। तो ये मांगें होनी चाहिए, और जो प्रोसेस अटकी हुई हैं, चाहे जिनके नियुक्ति पत्र अटके हुए, चाहे वर्ग 1 के, वर्ग 2 के, वर्ग 3 के, सभी को दम लगानी चाहिए। सबको अपने स्तर पर पूरा प्रयास करना चाहिए। जिस भी विधानसभा क्षेत्र से, जिस भी लोकसभा क्षेत्र में जो भी सांसद खड़े हुए हैं वर्तमान सरकार के, उनसे आप बार बार सवाल करिए, पूछिए, बोले हमारा भविष्य आपके हाथ में है। आप आवाज़ उठाइए हमारी, आप शिक्षा मंत्री से चर्चा कीजिए, आप मुख्यमंत्री जी से चर्चा कीजिए, आप हमें नियुक्ति दिलवाइए। हमारी नियुक्ति हमारी जायज़ मांग है। हमारी जो नियुक्ति है आपने किसी न किसी कारण रोकी हुई है, क्यों रोकी हुई है, आप इसका सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है ना। इस तरीके से देखो सबको प्रयास करना पड़ेगा। जब तक सब प्रयास नहीं करेंगे तो किसी को नियुक्ति फिर मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। तो मेरा तो कहने का मतलब यही है, सब अपने स्तर पर पूरी 100% लगाएं, पूरी दम लगाएं। चाहे शिक्षक भर्ती वर्ग 1, 2, 3 तीनों के क्यों ना हो। मैं कह रहा हूँ 3 वाले अभी भी नहीं जाग रहे हैं। अरे भैया क्या दिक्कत है, देखो इस समय भी टाइम है। मैं समझ सकता हूँ कि भैया इस समय अपन प्रोटेस्ट नहीं कर सकते बस, बाकी हम क्या नहीं कर सकते, उनके कार्यक्रम में शामिल होकर अपनी मांग उठा सकते हैं, उनसे बोल सकते हैं, जब वो वोट मांगने के लिए आ सकते हैं। अभी ऐसे 7 चरणों में चुनाव है, आप किसी भी क्षेत्र में आप उनसे मांग सकते हैं, आप उनसे देखो कार्यक्रम में शामिल तो होते ही हैं, अपन मांग सकते हैं कि सर हमारी नियुक्ति अटकी हुई है, हमें अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है, हम 12 साल बाद भर्ती आई है, हम निरंतर मांग भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, हमें आश्वासन भी मिला है। आप जो महोदय सांसद बनने वाले हैं अपने अपने क्षेत्रों में, अब वो क्यों नहीं मांग कर सकते, करना चाहिए। ओबीसी होल्ड का तो ऐसा है, ना तो निगल सकते हैं ना बाहर फेंक सकते हैं, है ना, अटका हुआ है। होल्ड वाले भी अपने स्तर पर पूरा प्रयास करिए, है ना। तो सबको प्रयास करना पड़ेगा, तो सबको करना भी चाहिए। देखो आप जब तक आप प्रयास नहीं करोगे, देखो 29 सीटें हैं, 29 क्षेत्र हैं लोकसभा चुनाव में, जो 29 सीटों पे जो लड़ रहे हैं, ठीक है, आप उनसे चर्चा में रहिए, उनसे मिलिए, उनसे संपर्क कीजिए। भाई आप हमारी नियुक्ति दीजिए, हमें नियुक्ति दिलवाइए कैसे भी करके। आपने हमारी नियुक्ति अटकाई है, हमारी प्रोसेस अटकी हुई है, हमारी प्रोसेस रुकी हुई है, क्यों रोकी गई है, आप मानिए शिक्षा मंत्री से चर्चा कीजिए, उनसे चर्चा कीजिए। आप भी सवाल करिए ना, जब वो वोट मांगने के लिए आ सकते हैं, वोट मांगने के लिए, तो आप भी सवाल कर सकते हैं, करना भी चाहिए, है ना। तो मेरा कहने का मतलब जब तक आप जागरूक नहीं रहेंगे, सिर्फ सुन लेंगे, चुप हो जाएंगे, जब तक आपके अंदर खुद मोटिवेशन नहीं होगा, खुद अपनी पढ़ाई का मेहनत का, जब तक आपको मेहनत, जब आपने अच्छी सच्ची मेहनत की होगी ना, तो आपके अंदर एक जोश आएगा, एक जुनून आएगा, भैया मैंने किस तरीके से पढ़ाई की थी, किस तरीके से मैंने स्ट्रगल किया था। अगर मुझे वो नहीं मिल पा रहा तो आज खुद आवाज़ उठाने के कारण, तो खुद आवाज़ उठाना सीखो। जब तक आप अपनी आवाज़ अपने हक़ के लिए नहीं उठाओगे तो दुनिया तुम्हारे हक़ का, जैसे आप वोट करोगे, सपोर्ट करोगे, उससे वो अपने मतलब अपने द्वारा वो उस चीज़ पे अपने ऊपर कानून चलाएंगे, सब कुछ चलाएंगे। तो हम भी तो मांग कर सकते हैं। देखो हम उन्हीं की जनता है, जनता भी उन्हीं से मांग करेगी। जब जनता उनको चुन सकती है तो उनसे मांग भी सकती है ना अपना हक। किससे मांगेगी? जो नेता होते हैं सरकार के, वर्तमान सरकार के, उनसे। तो जब अपन उनको चुनने वाले हैं या किसी और को चुन रहे हैं, जिसको भी चुन रहे हैं, जो भी व्यक्ति है, जो भी सांसद हो, महोदय हो, जो कोई भी हो, आप उनसे सवाल करिए, आप उनसे कहिए कि आप अपने शिक्षा मंत्री से बोलिए, हमारी मांग पूरी करवाइए। तो ये सवाल करना चाहिए। देखो ये प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षेत्र में कर सकता है, ऐसा कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है कि नहीं कर सकता। तो सभी को अपने स्तर पूरा प्रयास करना चाहिए, पूरी दम लगानी चाहिए। मैं 100% कह रहा हूँ, आपकी कोई भी विसंगतियाँ बिना दूर हुए नहीं हो सकती। मैं तो एक वर्ग 1 के चयनित जो शिक्षक हैं उनको भी एक बात इम्पोर्टेंट कहना चाहूँगा। आज तक जो अरुण रश्मि मैम है, जो कि सचिव हैं शिक्षा विभाग की, उन्होंने कहा, उनके पास कई बार गए हैं, लेकिन उन्होंने कभी सॉल्यूशन नहीं निकाला। क्यों ना हमें उनको वहाँ से हटाने की मांग की जाए। हमें ऐसे सचिव शिक्षा विभाग में नहीं चाहिए जो हमारी भर्ती प्रक्रिया को अटकाएँ, रोकें। ऐसे हमें ना मैम चाहिए, ठीक है, जो हमारी भर्ती प्रक्रिया को रोकें। हमें ऐसे अधिकारियों को बिल्कुल बाहर होना चाहिए। ऐसे अधिकारियों को, हमें ऐसे अधिकारियों की ज़रूरत नहीं है शिक्षा विभाग में, जो लाखों युवाओं का भविष्य ख़राब कर रहे हैं। हज़ारों युवाएं जो कि
निरंतर प्रयास कर रहे हैं उनका भविष्य अटका दिया है। ठीक है, तो सबको प्रयास करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ वर्ग 1 के जो चयनित शिक्षक हैं, वर्ग 1 के जो 2023 वाले, वो बहुत एक्टिव हैं। मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप पूरा प्रयास करें अपने स्तर पर। और जो अरुण रश्मि मैम है, वो ऐसी मैम है कि उन्होंने आज तक कोई मांग सुनी नहीं है। कई बार वल्लभ भवन में साथी गए हैं, वर्ग 1 के गए हों, वर्ग 2 के गए हों, वर्ग 3 के गए हों, चाहे शिक्षक भर्ती 2018 हो, चाहे 20 हो, चाहे 23 हो। जब तक ये नहीं हटेंगी तब तक ये प्रोसेस हमेशा अटका ही जाएगी, हमेशा शिक्षक भर्ती अटकी रहेंगी। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप उनको हटाने की मांग करें। वो पदाधिकारी हैं, कोई मंत्री नहीं है। और हम हमारे शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम चर्चा करेंगे, इस बारे में बताएंगे उनको, तो उनको ज़रूर हटाया जा सकता है। फिर कोई अच्छा व्यक्ति आएगा जिससे हमारी भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से बिना विसंगति के पूरी करेगा। तो मैं ये चाहूँगा कि सभी साथी इस चीज़ का भी ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं, और DPI में भी देखो तो कामनाचार मैम, वो कभी सही जवाब ही नहीं देती, वो कभी सही सॉल्यूशन बताती नहीं है। हमेशा वो, जब भी आप मिलने जाओगे आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उनकी तरफ से कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा। आपने कितने सारे प्रोटेस्ट नहीं किए, कितनी सारी मांग नहीं की, लेकिन आज तक कभी अच्छा रिस्पांस उन्होंने नहीं दिया। ठीक है, उन्होंने कभी भर्ती के बारे प्रक्रिया बारे में कभी सही तरीके से नहीं बताया। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा सभी के साथ वीडियो शेयर करें, वर्ग 1, 2, 3 तीनों के साथ, और उनको सचेत करें। ठीक है, और अपनी मांग को निरंतर प्रयास करते रहें। सफलता, अगर आप आज प्रयास कर लेंगे तो चुनाव के तुरंत बाद अपनी जीत होगी और अपना संघर्ष वो सफल होगा। ठीक है, धन्यवाद।